नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है गुज्जर समाज सर्व संगठन व सभा एकता समन्वय समिति द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो जुड़ चुके हैं, अनंतराम तंवर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोवर्धन भाई झटपड़िया, पूर्व गृह मंत्री गुजरात के रह चुके हैं। सर, आप लोग का जो है आंदोलन कई वर्षों से रहा है। 2006 में हम बात करें तब से आंदोलन चालू हुआ है। कांग्रेस की सरकार रही, इसी बीच बीजेपी की सरकार रही, अब तो डबल इंजन की सरकार है वहां पर। तो क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं वो क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्या लग रहा है? ऐसा है जी जी सर, गोधरा का गौरवशाली इतिहास रहा है जी। वो सबको पता है, इतिहासों को पता है। अब तक हमें पिछड़े नु हम अंग्रेजों से लड़ते रहे, फिर पहले मुगलों से लड़ते रहे आज़ादी दिलाने के लिए, तो पिछड़ के जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, और जहाँ जहाँ भाई कोई ना लिखाई हुई ना पढ़ाई हुई, पशु पाल कर गुजारा करो 1000 साल तक। और अब भी जब तो विदेशी थे, अब अपने देश में अपनी आज़ादी में भी हम तो अब भी ऐसे ही रह रहे हैं। हमारी कोई सहूलियत ना, हमारे बालक नौकरी में लगे हैं, वो भी दूसरा नाम लगे हैं। हमारा गुजरा का नाम बोलते रहिए आप। गुजरा का वहाँ भी ना, फौज में हमारे शहीद हो रहे हैं, वो भी दूसरे समाज के नाम पे शहीद हो रहे हैं। गुजरों के नाम पे वो भी अनदेखी हमारे साथ, वो भी हमारे शहीद को भी गुजर शहीद नहीं लिखा जा रहा। और अब हम ये मांग कर रहे हैं, हमारी 5-4 मांग है। एक तो पुरानी मांग है हमारी, हम हर बार करते रहे, आज़ादी के बातें करते रहे भाई। जब तो हमें गुलामी में छोड़ दिए, मुगलों ने छोड़ दिए, अंग्रेजों ने छोड़ दिए, अब तो देश आज़ाद है। अब तो हमारी रेजिमेंट हमारी बनाई जाए, हमारे साथ की बिरादरियों की रेजिमेंट बना दी, हमारी रेजिमेंट नहीं। एक तो हमारी ये मांग है, एक कानून बना दिया बहुत गलत, हिंदू मैरिज एक्ट जी। उसमें गोत के गोत में, गांव के गांव में, भाईचारे में कहीं भी लड़का लड़की शादी कर लो तो सरकार की तरफ से उन्हें सहायता मिल रही है। तो वो कानून हमारी संस्कृति सभ्यता के लिए, पूरी समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए वो खराब है। यहाँ कहीं दक्षिण में या और कहीं बना लें इसे। हमारे 5-7 जो प्रदेश हैं, 8-9, इनमें सारे हिंदू भाषी हैं, और हमारे रीति रिवाज भी और है, सारी और है। हमें ये जो कानून है ये परेशान कर रहा है। ये हमारी भेड़ बकरियों वाला बात कर दी, ना भाई रहे, ना चाचा रहे, ना ताऊ रहे, सब रिश्तेदारी आपस में गांव के गांव में कर लें, गोत के गोत में कर लें, और गुहांड में कर लें। तो इसे बताने के लिए हमारी मांग है समाज की तरफ से कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए। एक मांग ये है। एक मांग हमारी राजस्थान की है, हमारे 72 शहीद हो लिए, और एक आरक्षण मिला MBC। उस आरक्षण में भी 9वीं सूची में नहीं डाल रही, वो भी कच्चा है, वो भी हम बहका दिए। कच्चा आरक्षण दे दिया, पक्का जब हो, जब ये सरकार 9वीं सूची में दाखिल करे। एक मांग हमारी ये है कि भाई हमारे न तो कोई मुख्यमंत्री बना दिया आज तक, ऐसे बना दिए जिनके MLA भी 2-2, और हमारे 50-50 MLA, जब भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं, और जुल्म की बात देखो। अब हमारे साथ सबसे बुरा अन्याय अब हुआ है, पूरे देश में हमारे राज्यमंत्री बना दिए गए, कोई भी कैबिनेट का मंत्री नहीं हमारे। हम यूपी में हमारे उप मुख्यमंत्री भी रहे, 4-4, 5-5 मंत्री रहे, आज एक राज्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में हमारे गृह मंत्री रहे, बहुत बड़े 4-4, 5-5 मंत्री रह गए कैबिनेट के, वहाँ एक राज्य मंत्री बना दिया। राजस्थान में हमारा उप मुख्यमंत्री भी रहा, और 4-4, 5-5 मंत्री रहे, वहाँ भी एक छोटा सा मंत्री बना दिया। और सेंटर में भारत सरकार में हमारा आज तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, हमारा भी राज्य मंत्री बनते रहे, अब भी एक राज्य मंत्री है। तो ये एक मांग ये कर रहे हैं भाई, हमारे जितने राज्य मंत्री हैं इनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाए। फिर मान सम्मान की बात है भाई, कैबिनेट के मंत्री की पावर होए, कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठे, वो भी बनाए, राज्य मंत्री का इतनी ताकत नहीं है। और एक हमारी मांग ही है, ये हमारी 5-4 मांग है। अति पिछड़ा वर्ग 9वीं सूची में आप लोग चाहते हैं?
हाँ हाँ, आरक्षण नवी सूची में डालना चाहिए। और सरकारी नौकरी में बैकलॉग का भी जो है आप लोग चाह रहे हैं कि बैकलॉग का भी वो ऑलरेडी इस मांग में है। जी इस एमबीसी के आरक्षण में ये सारी शर्तें ऑलरेडी निहित हैं। बैकलॉग पूरा किया जाएगा, एमबीसी का आरक्षण एमबीसी से ही पूरा किया जाएगा। ये कानून केवल राजस्थान में बनाए, ये विशेष कानून बनाए, लेकिन ये ध्यान रहे कि 2007 और 2008 का आंदोलन समस्त भारत में गुर्जर समाज को एसटी के दर्जे देने की मांग था, जी क्योंकि गुर्जर समाज ही एक ऐसा समाज है जिसको 1857 की क्रांति के बाद, स्वतंत्र भारत के क्रांति के बाद अपराध ये माना गया कि ये देश के लिए लड़ते हैं, इसलिए उनको क्रिमिनल ट्राइब दिया गया। फिर मुकदमे उनको भी काफी हुए। हजारों रियासतें, हजारों घर बर्बाद हो गए। 1857 में धन सिंह कोतवाल ने चालू की क्रांति, दिल्ली में सारा जलियांवाला कांड जैसा कांड हुआ, इसलिए उसको क्रिमिनल ट्राइब कहा गया। अब उस कानून की तहत ही ये एमबीसी आरक्षण मिला है। देश भर में गुर्जरों को एनडीटी नाम का एक कमीशन बना है, कमेटी बनाई गई, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज की, उनको आरक्षण मिले, मांग ये थी। लेकिन राजस्थान के गुर्जरों को, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि कच्चा पक्का आरक्षण मिला है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको 9वीं सूची में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 मिनट में तहस नहस हो जाएगा। ये एक मांग है। अच्छा, आंदोलन जब हुआ 2006 की हम बात करें तो उसमें काफी लोगों की जो है मौत भी हुई थी, कुर्बानियां हो गई थी। जी, 73 लोग उसमें शहीद हुए, जी हजारों लोग अपंग हुए, उनके घरों में अभी भी वैसी ही व्यवस्था है। उस आंदोलन के बाद भी 5 साल बाद 2016 में जाके ये आरक्षण प्रभाव में आया, मानी 8 साल बाद में। उसके बाद 2 बार इस कानून को हाईकोर्ट से निकलना पड़ा। बड़ी विपदाओं के बाद में एक तिल का भी एक टुकड़ा दिया गया है, वो भी एक प्रांत में दिया गया है, जो माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे। ये मांग तो पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों के लिए है। आज का धरना भी हिंदुस्तान भर के गुर्जरों की मांग के लिए है। गुर्जर रेजिमेंट की भी आप लोगों की, गुर्जर रेजिमेंट का आप मखौल देखिए। श्री कमल राम गुर्जर जब यूनाइटेड कम्युनिटी अंग्रेजों के अधीन हम 140 देश लड़े थे, उसमें विक्टोरिया चक्र विजेता है। आगे लिखा जाता है फला जाति की रेजिमेंट, गुर्जर नहीं लिखा जाता। हमारे सब शहीद दूसरी जातियों की रेजिमेंटों में उनका नाम लिखा जा रहा है। किस जाति को दुख नहीं होगा कि मेरे दादा और पिता शहीद हों और उनके सामने लिखा जाए 5 राजपूत रेजिमेंट, किसको दुख नहीं होगा। अच्छा, उस समय भी एक कमेटी बना दी गई थी तो उसका भी कोई सकारात्मक जो है वो नतीजा नहीं दिखा। भारत सरकार के आज के धरने के मार्फत हम ये मांग रखना चाहते हैं कि अगर और कम्युनिटीज की रेजिमेंट हो सकती हैं तो गुर्जर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। अगर गुर्जर रेजिमेंट नहीं बनानी है तो अन्य जातियों के नाम से भी रेजिमेंट समाप्त होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ विशेष आप लोग मांग कर रहे हैं? आ जाइए। 33% तो आरक्षण मिल ही गया है, उसमें तो सभी महिलाएं, चाहे वो 33% लागू कहाँ किया है? आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लागू कहाँ किया है? इधर आ जाइए। लागू तो नहीं किया है ना भाई। पार्लियामेंट में देखा जाए, राज्यसभा में या लोकसभा में हमारे गुर्जरों की कोई महिला है, सांसद है, या असेंबलियों में देखा जाए, स्टेट की असेंबलियों में 7 करोड़ गुर्जर हैं, तो 7 करोड़ गुर्जरों में कितनी महिलाएं हैं? पढ़ी लिखी होगी ना, उनको कहीं ना कहीं उनको क्यों नहीं हमारा अधिकार मिल रहा है? देख भी रहे हैं कि धनखड़ जी जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर, उनके ऊपर भी काफी बवाल हो रहा है कि हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन पन्ना दाई माता का एग्जाम्पल दे रही है बहन जी। जो 15वीं शताब्दी की महिला थी, एक साहसी महिला थी, उसने अपने बच्चे की बलि दी। जिस तरीके से इतिहास गवाह है, उसको इतिहास में मिटाया गया है। इतिहास के पन्नों में उसको कहीं ना कहीं दर्शाया ही नहीं है। हिस्ट्री में जब और जातियों की बात आती है तो गुर्जर समाज की भी कहीं ना कहीं उनका भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, कि उनको भी लिखा जाना चाहिए श्रवण भविष्य में कि एक गुर्जर जाति ने इस तरीके से अपनी भागीदारी दी थी, इस तरीके से अपना त्याग, बलिदान, शौर्य, सब तरीके से उन्होंने अपना काम किया। लेकिन कहाँ उनका इतिहास कहाँ है? इतिहास गवाह कहाँ है? हमें इतिहास में इस जाति को तो इस तरीके से वंचित रखा गया है, मिटाया दिया गया है कि हमारे पुरखे कहाँ है। उनकी आप कुछ मांग करेंगे सरकार से? नहीं, सरकार से जो मांगे हैं, हमारे वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने जो मांग रख दी है, जिस तरीके से विज्ञापन दिया है, उसमें सभी उल्लेखित हैं। बताया गया है कि ये चीजें हमें, ये अधिकार मिलने चाहिए
और जो महिलाएं हैं, चाहे समाज की बात हो, हम कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को यूज किया जा रहा है, लेकिन हमें उनके बदले क्या मिल रहा है? उनके बदले कुछ नहीं मिल रहा, ना महिलाओं को मिल रहा, ना बच्चों को मिल रहा। राजनीति में भी चाहिए ना हिस्सेदारी की। 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, ना कि कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, 7 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं हमारा हर प्लेटफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म में भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए और कल्चर में भी होना चाहिए। हमारी कल्चर को भी इस तरीके से दबाया गया है कि कल्चर का जो चिन्ह होता है उसको एक वसीभूत रखा गया है। जिस तरीके से समाज का जो इतिहास था, जिस तरीके से कल्चर थी, अंग्रेजों के टाइम थी या मुगलों के टाइम की बात देखी जाए, या 1947 की बात देखी जाए, या 1857 की क्रांति की बात देखी जाए, या विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें हमारे महानुभावों ने अपनी बलिदानी दी है, अपनी त्याग किया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। सुनीता गुजर। मेरा नाम भरत गुजर है। मैं राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पन्नाधाय का 18वीं पीढ़ी में वंशज हूँ। आज पन्नाधाय को किसी इतिहासकारों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजस्थान में तो बहुत पहले 2006 से ही आंदोलन चालू हो रखा है। अरे मैडम, उसपे पन्नाधाय को राजपूत बता दिया, उसके अलावा भी कुछ भी बता दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। आज मेवाड़ के इतिहास को कुछ भी बताया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। आज जब हिस्ट्री की बात है, विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजों से युद्ध किया तो गुजरों ने किया, और क्रांति का लेके आए तो गुजरों ने लेके आए। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि जिसने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ की रक्षा की हो। तो ऐसी रेजिमेंट भी नहीं बनी है हमारे लिए, कोई हमारे देश के लिए हमारे गुजरों का कोई नाम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारा नाम हो। जी, इनका साफ तौर पे कहना है, जब इतनी कुर्बानियां दी गई हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके जो मांगे हैं उसको भी पूरा किया जाए। हाँ। मैडम, मेरा नाम मनीराम भडाना, एक अकेला सब पे भारी, मनीराम भडाना अनशनकारी। तो मेरा फरीदाबाद में 21 महीने से लगातार धरना जारी है अभी भी। और आज भी मैं जंतर मंतर पे परमिशन लेने के लिए आया था, और आज मैं अपने गुजर समाज की आवाज उठाने के लिए इनके साथ भी हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कितना भी लंबा अनशन करना पड़े मुझे, शांतिपूर्ण तरीके से। बोलेंगे आपको? मैं सुभाष चावड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजर समाज समन्वय समिति। मैं 1857 की जो क्रांति है, गुजरों ने बहुत बलिदानी दिया। दूसरी बात करूँ, पहले गुजरों ने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, फिर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ी, और जो ही इन्हों से लड़ाई लड़ते रहे, इनसे सुख सुविधा से वंचित रहे, और 500 साल राज गुजरों का रहा है। और पहले उनका आक्रमण यही था कि मुगलों से लड़ाई लड़ने के इन गुजरों को पहले वंचित हटाओ इस राज से, फिर अंग्रेजों ने कर दिया। उसके बाद हमारे लोग अपनी जान इज्जत बचाने के लिए जंगलों में चले गए। जंगलों में जाने के बाद हमारे में क्रिमिनल एक्ट लागू कर दिया गया कि हम चोर, लुटेरे और पढ़ाई नहीं कर सकते। इससे वंचित हो गए, इनसे वंचित हो गए, तो हमारे IAS IPS से वंचित हो गए। समाज से एक अलता, मतलब एक फोबिया बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद उससे भी उसके बाद भी काम नहीं चला। अब आरक्षण की मांग करिए। हमारी शिक्षा से वंचित हैं, हमारे आर्थिक से कमजोर हैं। वहाँ हमारे लोगों ने 75 आदमियों ने कुर्बानी दे दी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कुर्बानी देने के बावजूद उस सरकार ने 5% BMC लागू किया, और 5% में भी वो सरकार अन्नाकानी करती रही। बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले बीजेपी ने ये काम कराया था, कांग्रेस ने लागू कराया। उसके बाद हालात क्या हुआ, वो वंचित रह गए। हम ये कह रहे हैं, ये सभी स्टेटों में, मान लो आज 30 स्टेटें हैं इंडिया की, उनमें सभी स्टेटों में गुजर रहते हैं, उनमें 5% कम से कम ये लागू किया जाए, और 9वीं सूची में उनको दाखिल किया जाए, ताकि वो सभी पे लागू हो। और मैरिज एक्ट है 1955 में जो बना हुआ है, वो एक्ट बहुत पुराना हो चुका, और अब हालात शिक्षित हो गए लोगों के। अब लड़के लड़कियां बहुत कॉलेजों में जाने लगी, और उनको नहीं पता विदेशों में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, माँ बाप हमारे कहाँ थे, हमारे पूर्वज कहाँ थे। वो लव मैरिज में आ गए, क्योंकि हमारे आजकल लगाव नहीं रहा। पहले परिवारवाद इकट्ठा रहता था, अब अलग अलग आ गया। कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया। 20 साल में पारिवारिक अलग अलग हो गए, इसलिए लव मैरिज होने लगी। तो उस संविधान को बदलना चाहिए,
ताकि ये बहन भाई का रिश्ता पति पत्नी में ना होए। मेरा ये कहना। मतलब गोत्र हाँ, गोत्र एक ही गोत्र में करते हाँ जी, और एक ही गांव में होते हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के समय पर, तो क्या आप उसको वापसी की भी मांग कर रहे हैं? आप लोग तो लगातार वापस की देखो, मांग कर रहे हैं। मैं माननीय श्री अंतराम जी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारी सभी संगठनों को मिला के, हमारे गोरिया समाज में काफी संगठन है, एक मीटिंग करके हमने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सब समाज संगठन बनाया है। उसमें माननीय अंतराम जी अध्यक्ष है, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर रूप सिंह हैं राजस्थान से, दिल्ली से हमारे कटौनी के जोई चरण सिंह जी हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रांत में बनाए गए हैं। तो ग्वालियर में एक 2 साल पहले हमारी नगर पालिका द्वारा, नगर निगम जो गवर्नमेंट की रहती है, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, हमारे माननीय पार्षद जो थे, उनके द्वारा 20 लाख लागत की एक प्रतिमा एक चौराहे पे, जो हमारा गुर्जर समाज यहाँ गांव थे वहाँ चौराहे पे लगाई गई, उसका उद्घाटन माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय और हमारे एक महात्मा थे गुर्जर समाज के शीतल लाल महाराज जी द्वारा की गई। उसके बाद दूसरे दिन से हमारे वहाँ जो डीएम और एसपी दूसरे समाज राजपूत समाज से थे, तो उनने एक याचिका लगा के हाईकोर्ट में याचिका लगवा के किसी सामान्य आदमी से, हाँ, मूर्ति की जो नेम प्लेट है गुर्जर प्रत्याश सम्राट महिर भोज लिखा है वो ढकवा दी। महिर भोज लिखा है, गुर्जर प्रत्याश सम्राट महिर भोज लिखा, वो एनसीआर की किताब में भी है, आपकी यूपीएससी की किताब में पढ़ाई होती है, हर आदमी को पता है गुर्जर प्रत्याश सम्राट महिर भोज शासक थे, 300 साल राज्य किया। विदेशी जो आक्रमणता थे, मोमडन मुसलमान, उनको रोक के रखा। उसके बाद 25 सितंबर 2023 में एक हमारा महासम्मेलन पूरे इंडिया लेवल का 1 लाख लोग इकट्ठे हुए पुलवामा मैदान ग्वालियर में। तो वहाँ बढ़िया तरीके से सम्मेलन संपन्न हो गया। 5 बजे करीब हमने डीएम और माननीय एसपी महोदय को वहाँ बुलाया ज्ञापन के लिए, वो माना आते हुए उन्होंने डिले कर दिया। पुलिस वालों ने हमारे आंसू गैस चालू कर दिए, तो हमारे बच्चे ही भड़क गए। हाँ, ऐसा रट्टा या वो होने लगा, इधर पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया, तो हमारे बच्चों ने लाठीचार्ज हुआ, तो एक पुलिस वाले के किसी पत्थर लग गया हो और पुलिस वाले की खुद की लाठी लग गई। हमारे 1000 लोगों के खिलाफ 307 और काफी मुकदमे कायम हुए 1000 लोगों के खिलाफ। उसमें 1.5 महीने हमारे 50 लोग जेल में रहे। उसके बाद हमारी जमानत हुई। वो केस अभी भी हाई कोर्ट और माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो हमारे साथ अन्याय इतना हो रहा है, सुनने वाला नहीं है। वापस होना चाहिए, तो समाज की मांग है, समाज की मांग आई है। अगर यहाँ ये मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है यहाँ भी 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में बहुत आंदोलन बड़ा हो सकता है। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री से, सरकार से, कि हमारी मांगे तुरंत मांगने आए। ठीक है सर, धन्यवाद।